अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉन के एक एडिटोरियल को जो कि पब्लिश हुआ है 7 अप्रैल को, जिसका टाइटल है वाटर शॉर्टेजेस, मतलब पानी की कमी या किल्लत। तो ये स्टार्ट होता है, इरसा विल मीट टुमारो टू एड्रेस द इशू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरिगेशन वाटर। कि इरसा जो है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी मिलेगी या उनकी मीटिंग होगी कल टू एड्रेस द इशू कि किस मसले का हल निकाले ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरिगेशन वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन मीन तकसीम, ऑफ इरिगेशन वाटर मीन्स आपाशी के पानी की। अब यहाँ पे दो डैशेस के बीच में बताया गया और रादर इट्स शॉर्टेज के डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा रादर जो शॉर्टेज मतलब पानी की कमी है उस मसले को डिस्कस करेगी। तो अब जब आपके पास दो डैशेस के बीच में कोई बात कही जाती है तो इट्स जस्ट कि उस पिछले जुमले पे एम्फेसिस करने के लिए कही जाती है। तो आप इस सेंटेंस को इस फ्रेज़ के बगैर भी पढ़ें तब भी आपके पास वही मतलब सर्व करेगी। तो इरसा विल मीट टुमारो टू एड्रेस द इशू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरिगेशन वाटर अमंग द प्रोविंसेस फॉर खरीफ सीजन। कि इरसा की कल मीटिंग होगी, वो हल करेगी या उस पर आंसर्स ढूंढेगी किस चीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरिगेशन वाटर पे कि आपाशी के पानी को कैसे तकसीम किया जाए अमंग द प्रोविंसेस, सूबों के बीच में, फॉर द खरीफ सीज़न, गर्मियों के सीज़न के लिए। खरीफ क्रॉप होती है जो गर्मियों में बोई जाती है, मतलब जुलाई से अक्टूबर के बीच में या अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। खरीफ एंड रबी जो है वो अरबिक वर्ड से निकले हैं। खरीफ मीन ऑटम एंड रबी मीन स्प्रिंग। कि विथ 12% पीसी मीन्स परसेंट टू 19% शॉर्टेज, मतलब 12 से 19% तक शॉर्टेज एंटिसिपेटेड है, मतलब मुतवक्का है या प्रिडिक्ट की जाती है, एक्सपेक्ट की गई है इस गर्मियों में अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ 1991 वाटर अपॉर्चनमेंट अकॉर्ड। 1991 में एक पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का एक मुआहदा हुआ था जिसमें सूबों के बीच में पानी किस प्रोपोर्शन में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बताया गया था। तो यहाँ पे बताया है कि 20 से 19% जो है किल्लत या कमी मुतवक्का है इस समर में अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ 1991 वाटर अपॉर्चनमेंट अकॉर्ड के। इसको कंपेयर किया गया, प्रोविजन मींस के उस अकॉर्ड के, उस मुआहदे के किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बताए जो 12 से 19% बताई गई है तो वो किस डेटा से लिंक किया है, कंपेयर किया है, वो उस अकॉर्ड के डेटा से, उस टाइम पे जो है उस अकॉर्ड में जो वाटर का डेटा बताया गया है कि इतना डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके अकॉर्डिंग। जब भी हमारे पास सेंटेंस के एंड पे कॉमा है, एंड बिटवीन कॉमा है, इसका मतलब हमें वहाँ पे ब्रेक लेना होता है। So now it starts, the total amount of water likely to be available for distribution is expected to be in the vicinity means करीब approximately of 65 MAF and 68 MAF। MAF means million acre foot। ये पानी को मेयर करने का या पानी के वॉल्यूम को डिफाइन करने का यूनिट होता है। तो बताया गया है कि जो तकरीबन टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो कुल मिला के पानी अवेलेबल मतलब दस्तयाब होगा तकसीम के लिए, वो तकरीबन लगभग 65 मिलियन एकड़ फुट से लेके 68 मिलियन एकड़ फुट के बीच में होगा। मगर अब यहाँ पे बोल रहा है, आप सेंटेंस ज्वाइन करके सेंटेंस जो है ट्रांजिशन कर रहा है, बट बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर, कि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, बट बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। अब इस वजह से यहाँ पे कॉमा दिया गया है, अब इसका इंडिपेंडेंट पोर्शन आ रहा है। इरसा विल हैव टू टेकल 2 क्रिटिकल इश्यूज। इरसा को 2 मुश्किल इश्यूज को हल करना होगा। पहला क्या है, फर्स्ट कॉमा, पहला क्या है, पंजाब बिलीव्स, पंजाब ये सोचता है दैट द सिस्टम लॉसेस फॉर द अर्ली खरीफ सीजन, जो कि अप्रैल से बैठ के 1 अप्रैल से जून 10 तक आता है, वुड बी नियरली 20%। कि इट्स पंजाब ये सोचता है, पंजाब बिलीव्स, पंजाब जो है वो सिंगुलर नाउन है, इस वजह से यहाँ पे बिलीव लिखा गया है, और पंजाब ये सोचता है ये एक फैक्ट है, तो इस वजह से इसे प्रेजेंट सिंपल में बताया गया है। तो पंजाब क्या सोचता है कि जो सिस्टम लॉसेस अर्ली खरीफ में होंगे, मतलब शुरू वाले टाइम में खरीफ सीज़न के, वो 20% के करीब होंगे, एंड नॉट 35% के करीब नहीं होंगे, अनलेस जस्टिफाइड, जब तक जो है इसको जस्टिफाई नहीं करते। यहाँ पे भी देखें, ये बात को एम्फेसिस करने के लिए बताया गया कि नियरली 20% है, ना कि 35%। पर आप इसको इसके बगैर भी पढ़ें, डैश वाले सेंटेंस के बगैर, तो बताएगा नियरली 20% अनलेस जस्टिफाइड, जब तक उसे जस्टिफाई नहीं कर रहे थ्रू अ प्रोफेशनल स्टडीज़, कि इसको प्रोफेशनल मतलब प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी करके उसको प्रूव किया जाए, और इट्स टेक्निकल कंसेंसस मीन्स के
जब सारी पार्टीज़ मिल के एक बात पे अग्री करें उसको कंसेंसस कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि पंजाब ये सोचता है, पहला मसला ये कि पंजाब ये सोचता है, ये यकीन रखता है कि जो सिस्टम लॉसेस अर्ली खरीफ सीज़न के होंगे वो तकरीबन 20% होंगे, ना कि 35%। जब तक जो है इस चीज़ को इट्स प्रोफेशनल स्टडीज़ के थ्रू जस्टिफाई किया जाए या फिर इर्सा के टेक्निकल बंदे इस चीज़ को ऑब्जर्व करके उस पर कोई म्यूचुअल कंसेंसस पे आए। सेकंड, अब ज़्यादा बड़ा मसला क्या है, द बिगर चैलेंज, मतलब बिगर इज़ कंपैरेटिव डिग्री। जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है तो सेकंड डिग्री लगाई जाती है, कंपैरेटिव डिग्री लगाई जाती है। तो अब ये दो मसलों को कंपेयर किया गया है तो इस वजह से यहाँ पे बिगर यूज़ किया गया है। जब बिगेस्ट यूज़ करेंगे तो वो एज अ होल ग्रुप को कंसिडर किया जाता है, मतलब सबसे बड़ा। बिगर मीन्स इन दोनों में से जो बड़ा है। कह रहे हैं कि ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि वापडा ने डिमांड की है कि 1470 फीट जो है वाटर कंजर्वेशन लेवल रखा जाए। कंजर्वेशन लेवल मींस के पानी को बचा के रखना ताकि डिमांड और सप्लाई को मीट किया जा सके, या पानी को स्टोर करके रखना पूरे साल के लिए। तो कह रहे हैं कि वापडा ने डिमांड की है कि पानी की जो तरबेला में कंजर्वेशन लेवल है उसको 1470 तक स्टोर करके रखा जाए। अगेंस्ट मीन्स कि इसको कंपेयर किससे किया गया है, जो तरबेला में वाटर की कंजर्वेशन लेवल कितना है असल में वो 1550 फीट है जून तक। क्योंकि जो है जून 10 तक वहाँ पे इन द व्यू ऑफ अभी किस वजह से ऑनगोइंग डेवलपमेंट, ऑनगोइंग मीन्स अभी चल रही हैं डेवलपमेंट वर्क्स एट इट्स 2 पावर स्टेशन। जो तरबेला है उसके 2 पावर स्टेशन पे डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, इस वजह से इट इज़ होप्ड, ये उम्मीद की जाती है, क्या उम्मीद की जाती है, दैट द अथॉरिटी विल डेवलप अ कंसेंसस ऑन दीज चैलेंजेस, कि जो इर्सा की अथॉरिटी है वो किसी न किसी कंसेंसस पे, मतलब किसी न किसी एक पॉइंट पे सब अग्री हो जाएंगे इन चैलेंजेस के विदाउट मच डिफ़िकल्टी, ज़्यादा मुश्किलात के बगैर। एज दीज इशूज़ आरंट न्यू फॉर इर्सा, ये कोई मसले इर्सा के लिए नई बात नहीं है, उसके लिए रोज़ का मामला है। Ever since the water accord was finalized, जब से पानी का अकॉर्ड, मतलब ये 1991 का अकॉर्ड फाइनलाइज हुआ था, was फाइनलाइज हुआ था, ये पास्ट है। वाटर स्ट्रेस हैज़ इंटेंसिफाइड, पानी की किल्लत या पानी का दबाव हैज़ इंटेंसिफाइड, वो बढ़ता जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। दिस इज़ हैज़ इंटेंसिफाइड मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब पहले भी था और अभी भी ये मसला चल रहा है, इंटेंसिफाई होता जा रहा है। एंड इट्स अवेलेबिलिटी फॉर द खरीफ एंड रबी सीजन हैज़ कम टू बी डिफाइंड मोर बाय शॉर्टेज दैन बाय अबंडेंस, मतलब इस पानी की अवेलेबिलिटी, पानी की जो दस्तयाबी है खरीफ और रबी सीज़न के लिए हैज़ कम टू बी डिफाइंड, उसको बताया जाता है मोर बाय शॉर्टेज, मतलब कमी से, दैन अबंडेंस मीन्स के कसरत के हिसाब से। मतलब पानी हमेशा जो है रबी और खरीफ के सीज़न में, रबी एंड खरीफ जो हैं 2 सीजन्स होते हैं, खरीफ एंड रबी अरबिक वर्ड से निकले हैं। खरीफ का मतलब होता है ऑटम और रबी का मतलब होता है स्प्रिंग। तो आपके पास खरीफ वो होती हैं जो सब्ज़ियाँ गर्मियों में बोई जाएँ, और रबी जो होती हैं वो सब्ज़ियाँ जो सर्दियों में बोई जाएँ, मतलब लगाई जाएँ। पास बताया गया है कि जब से 1991 में वाटर अकॉर्ड मीन्स कि ये जो मुआहदा हुआ था पानी का कि सूबों के बीच में कैसे तकसीम किया जाए, तब से वाटर स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जा रहा है और अभी तक बढ़ रहा है। और पानी की जो दस्तयाबी है रबी और खरीफ सीज़न में वो उसको ज़्यादातर जो है ना पानी की कमी के हिसाब से बताया जाता है, ना कि पानी की वाफर मिकदार में अवेलेबिलिटी के हिसाब से। इनफैक्ट मतलब कि इनफैक्ट सिंस द अकॉर्ड, जब से ये अकॉर्ड हुआ है, द डिमांड फॉर खरीफ क्रॉप हैज़ नेवर एंटायरली बीन मेट, कि जब से ये अकॉर्ड, ये मुआहदा हुआ है तो खरीफ की क्रॉप की जो डिमांड, मतलब उनकी जो डिमांड है खरीफ क्रॉप के लिए जितना पानी चाहिए होता है, हैज़ नेवर एंटायरली बीन मेट। हैज़ मीन्स के प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका मतलब पहले पास्ट का पोर्शन भी आ जाता है और प्रेजेंट का पोर्शन भी। अभी तक उसकी जो डिमांड जितना खरीफ के लिए पानी चाहिए होता है वो कभी भी अवेलेबल नहीं हुआ उतना। द एनुअल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर समर क्रॉप हैज़ एवरेज्ड 14% लेस दैन इट्स इन्विजन्ड इन द अकॉर्ड, कि जो एनुअल अवेलेबिलिटी है, मतलब सालाना जितना पानी दस्तयाब होता है फॉर समर क्रॉप, गर्मियों की क्रॉप
वो तकरीबन 14% कम होता है किससे, देन, यहाँ पे लेस देन, किस 14% किससे कम होता है, व्हाट इज एनविजन्ड इन द अकॉर्ड, जो अकॉर्ड में मतलब 1991 के अकॉर्ड में जो मुआहदे में बताया गया है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सफिशेंट वाटर स्टोरेज एंड क्लाइमेट चेंज। दो वजह बताई हैं, वजूहात बताई हैं। एक है कि हमारे पास पानी को जमा करने की फैसिलिटी नहीं है, दूसरा क्लाइमेट चेंज का मसला है, मतलब हमारे पास रेजरवायर्स या डैम कम है जिसमें हम पानी को स्टोर करके रखें। इस वजह से ये रीज़न है कि हमारे पास क्यों एनुअली हम जो खरीफ क्रॉप है उसकी डिमांड को, उसमें वाटर की डिमांड को मीट नहीं कर पाते। और तकरीबन लगभग जो है वो अगर कंपेयर किया जाए जो अकॉर्ड में 1991 वाले मुआहदे में जितना हमने पानी गर्मियों के लिए रखा था उससे तकरीबन 14% कम पानी अवेलेबल होता है, क्योंकि हमारे पास ना ही पानी को पूरे साल के लिए स्टोर करने के लिए डैम्स या रिजर्वायर्स हैं, दूसरा क्लाइमेट चेंज के मसले आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान जो है वो 5th जो है वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में आता है। एज अ रिज़ल्ट इसके वजह से क्या, वी हैव सीन प्रोविंसेस अक्यूजिंग ईच अदर, अक्यूजिंग मीन्स कि एक दूसरे पे तहमत लगाना, तो सूबे हैं वो एक दूसरे पे अक्यूजिंग वी हैव सीन, हमने ये देखा है, प्रोविंसेस अक्यूजिंग मीन्स के एक दूसरे पे तहमत लगाना, मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ईच अदर, एक दूसरे पे, जो सूबे हैं वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम या तहमत लगा रहे होते हैं अक्यूजिंग ऑफ स्टीलिंग वाटर, के पानी की चोरी पे चोरी का एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, तहमत लगा रहे होते हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव शेयर, उनके शेयर में। मतलब अगर देखा जाए तो एक प्रोविंस कहता है कि मेरा शेयर जो है पानी, मेरे हिस्से का पानी जो है दूसरे प्रोविंस ने चोरी कर लिया है या उसने मेरे हिस्से का पानी इस्तेमाल कर लिया है। तो पानी की कमी की होने की वजह से हर प्रोविंस एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा होता है कि अगले प्रोविंस ने या पिछले प्रोविंस ने मेरे पानी का हिस्सा ले लिया है। इर्सा ब्लेमिंग देम फॉर थेफ्ट एंड मिसरिपोर्टिंग, और इर्सा जो है वो भी जो है इल्ज़ाम लगाती, ब्लेमिंग मीन इल्ज़ाम लगाना उन पे, फॉर थेफ्ट एंड मिस रिपोर्टिंग, चोरी का और गलत रिपोर्ट करने का। द सिचुएशन इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, द सिचुएशन गेट्स वर्स ईच ईयर, और ये जो सिचुएशन है वो हर साल और ज़्यादा ख़राब होती जाती है। विद अ सीजनल डेफिसिट मीन कमी, कि हर सीज़न में, हर मौसम में कमी आती है ऑफ 4 to 28% बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, के ये सिचुएशन हर साल और ख़राब होती जाती है क्योंकि हर मौसम में 4 से 28% के बीच में कमी आती है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसका मतलब हमने ऊपर देखा था कि ये झगड़ा प्रोविंसेस के बीच में होता है, पानी की कमी होती है जिसका रीज़न हमारे पास वाटर स्टोरेज नहीं और क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से प्रोविंसेस के बीच में झगड़ा होता है, वो एक दूसरे पे तहमत लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, और हर साल ये सिचुएशन और ख़राब होती जाएगी क्योंकि मौसम में चेंज होने की वजह से 4 से 28% तक पानी की कमी जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से होती रहेगी। द विंटर शॉर्टेजेस आर इवन हायर, सर्दियों में ये कमी पानी की और ज़्यादा होगी क्योंकि गर्मियों में तो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो इस वजह से पानी आता है, सर्दियों में तो ग्लेशियर्स ही मेल्ट नहीं होंगे तो पानी भी नहीं आएगा। द वाटर स्ट्रेस इज़ एंटिसिपेटेड टू इंक्रीज गोइंग फॉरवर्ड, कि जो पानी का दबाव है या पानी की कमी है इस एंटिसिपेटेड, ये मुतवक्का है कि और टू इंक्रीज और बढ़ेगी गोइंग फॉरवर्ड, आगे जाते मतलब फ्यूचर में। इमर्जिंग सिचुएशन, द इमर्जिंग सिचुएशन मतलब ये जो उभरती हुई सिचुएशन है, ये जो अभी नज़र आ रही है सिचुएशन, कॉल्स फॉर, इमर्जिंग सिचुएशन इज़ अ सिंगुलर नाउन, कॉल्स इस वजह से हमारे पास सिंगुलर वर्ब यूज़ किया हुआ है। कॉल्स फॉर अर्जेंटली बिल्डिंग मतलब जल्द अज जल्द बनाया जाए न्यू स्टोरेजेस, नए पानी को स्टोर करने की मतलब जगहें जैसे रिजर्वायर एंड डैम्स। टू ट्रैप मीन्स जिसमें स्टोर किया जाए या रोका जा सके फ्लड वाटर्स, सैलाब का पानी। एज इसके बाद साथ साथ क्या कह रहे हैं, एज वेल एज इंसेंटिवाइजिंग फार्मर्स, इंसेंटिवाइज मीन्स के तोहफे देना, किनको तोहफे देना या सब्सिडीज़ देना फार्मर्स को, टू अडॉप्ट
किस लिए कि वो अडॉप्ट करें या अडॉप्ट मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़, कि वो इस्तेमाल करें आपाशी के जदीद टेक्नोलॉजीज़ को। क्यों? सो दैट इसलिए दे कैन अचीव, वो हासिल कर सके बेटर यील्ड, ज़्यादा अच्छा आउटपुट या प्रोडक्टिविटी, वाइल कंजर्विंग, और साथ साथ बचा सकें द डिप्लीटिंग रिसोर्सेज, कम होते हुए रिसोर्सेज को, जो कि हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पे एंड में कहा गया है, ये सोल्यूशन बताया गया है कि ये जो अभी पानी की कमी की सिचुएशन है वो बहुत ही गंभीर सिचुएशन, एक ग्रेव सिचुएशन है। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है कि जल्द से जल्द पानी को स्टोर करने के, फ्लड वाटर को, सैलाब के पानी को स्टोर करने के लिए स्टोरेज बनाए जाए, मतलब डैम्स वगैरह बनाए जाएं, और साथ साथ जो फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, उनको तोहफे तवाइफ दिए जाएं, उनको सब्सिडीज़ दी जाएं, ताकि वो जो है जदीद आपाशी के निज़ाम में या जदीद आपाशी के लिए टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, उनको भी आउटपुट या यील्ड प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। साथ साथ जो है डिप्लीटिंग रिसोर्स मीन्स कम होते हुए जो आपके पास रिसोर्सेज है, जो कि पानी है, उसको भी कंजर्व किया जाएगा या बचाया जा सकेगा। तो ओवरऑल इस डॉन के एडिटोरियल में ये बताया गया है कि पानी इरसा की मीटिंग है जो कि इरिगेशन पानी की सूबों में पानी की तकसीम के बारे में डिस्कस करेगी। और उसके अलावा जो है बताया गया है कि पानी तकरीबन जो अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो लगभग 65 मिलियन एकड़ से लेकर 68 मिलियन एकड़ तक है। पर इरसा को 2 मसलों का हल ढूंढना होगा इस पानी की डिस्ट्रीब्यूशन से पहले। एक तो पंजाब ये सोचता है कि अर्ली खरीफ का जो सीज़न है उसमें 20% पानी की कमी होगी, ना कि 35%। अदरवाइज़ अगर इरसा कहती है कि 35%, तो वो इस बात को जस्टिफाई करे प्रोफेशनल स्टडीज़ के थ्रू या इरसा के टेक्निकल कंसेंसस के थ्रू। इससे ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि वापडा कह रही है कि तरबेला में 1470 फीट तक पानी को महफूज किया जाए, जबकि तरबेला की अपनी कैपेसिटी अभी जून तक कितनी है, 1550 फीट है, क्योंकि तरबेला के 2 पावर स्टेशंस में काम चल रहा है। अब आगे इन्होंने कहा कि ये उम्मीद रखी जाती है कि इरसा जो है इन चैलेंजेस को बआसानी हल कर लेगी, क्योंकि ये जो मसले हैं वो इरसा के लिए कोई नए मसले नहीं है। इरसा इस किस्म के मसलों को हमेशा डील करता रहता है। और फिर बताया गया कि नहीं, जब से ये जो वाटर अकॉर्ड 1991 का सूबों के बीच में पानी की तकसीम का हुआ है, तो पानी की किल्लत जो है बढ़ती हुई जा रही है। और जब भी जो है रबी और ख़रीफ सीज़न में पानी की बात आती है तो उससे किल्लत के ही बारे में बात किया जाता है, कभी भी पानी की कसरत नहीं होती। और हम जो है जब से ये अकॉर्ड हुआ है तब से ख़रीफ की जो है क्रॉप की डिमांड को कभी फुलफ़िल या सेटिस्फाई नहीं कर पाए। और पानी जो है समर क्रॉप के लिए तकरीबन 14% कम होता है, जितना कि 1991 के अकॉर्ड में देखा गया था उससे कंपेयर किया जाए तो। और इसकी वजह क्या है? 2 वजह बताई गई है। एक तो हमारे पास उन वजूहात में एक वजह ये है कि हमारे पास पानी स्टोर करने के लिए जगहें नहीं है। दूसरा हमारे पास रीज़न है क्लाइमेट चेंज का। और इसकी वजह से क्या होता है कि सारे प्रोविंसेस एक दूसरे पे तोहमत लगाते हैं कि आपने मेरे हिस्से का पानी ले लिया है। इस सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कब करता है कि हर साल जो है 4 से 28% तक पानी में कमी आती है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये जो पानी में कमी आती है वो विंटर में, सर्दियों में और ज़्यादा होती है। अब इस जगह पे आगे बताया गया कि ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होगी फ्यूचर में। तो हमें इमरजेंसी सिचुएशन में कहा गया है कि इसका हल ये है कि नए पानी के स्टोर करने के लिए, सैलाब के पानी को स्टोर करने के लिए जो है डैम्स बनाए जाएं। और दूसरा तरीका ये है कि फार्मर्स को तोहफे तहफ़ दिए जाएं या उनको सब्सिडी दी जाए, ताकि वो मॉडर्न इरिगेशन आपाशी के तरीक़ों को अपनाएं। और जो है इससे उनका भी आउटपुट बेहतर आएगा, और हम जो कम होते हुए डिप्लीटिंग रिसोर्सेज हैं, ख़त्म होते हुए, उनको भी सेव कर सकेंगे। होप यू लाइक दिस एडिटोरियल। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।